हेलो एवरीवन। हम अपने जीवन में कई बार ऐसा सोचते हैं कि काश चलते हुए हमें बहुत ढेर सारे पैसे मिल जाएं तो हम अमीर हो जाएं, हमारी कई पीढ़ियां सुधर जाएं। और कभी ये लगता है कि नहीं, कुछ बड़े कोई भी बड़ा पोस्ट हमें अचानक से ऐसे ही मिल जाए। या हमें ये लगता है कि नहीं, कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत जैसे कोई मान लीजिए इसरो का साइंटिस्ट है। हमारी ये इच्छा रहती है कि ऐसे लोग क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं? ऐसे लोग क्यों बड़े ओहदों पर, बड़े पोस्ट पर, बड़े अधिकारियों या किसी बड़े राजनीतिक पोस्ट पर क्यों नहीं होते हैं? तो इसका सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है एक्सपीरियंस। जैसे जो मैंने पहले एग्ज़ाम्पल दिया, पहले बताया कि नहीं, हम जो सोचते हैं ऐसा, वो एक बचपने वाली बात है। ये बचपना लगभग हर कोई कभी न कभी किया होता है, अपने दिमाग में सोचा होता है कि मुझे पैसे मिल जाएँ, ऐसा कुछ हो जाए। पर रियलिटी भी ऐसी है, हम सोचते भी ऐसा हैं। एक मतलब हम मतलब बहुत इन चीज़ों को बहुत तवज्जो देते हैं कि जैसे कोई भी बड़ा पोस्ट का, किसी भी बड़े पोस्ट पे, राजनीतिक पोस्ट पे हम सोचते हैं कि कोई पढ़ा लिखा इंसान या बहुत हाईली एजुकेटेड इंसान क्यों नहीं बैठता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे लोग हैं नहीं, बैठते नहीं हैं। पर ज़रूरी नहीं कि वो जिस फ़ील्ड में से पढ़ा हो, उसको उस फ़ील्ड में जाने का इंटरेस्ट ही हो। जैसे कोई इसरो का साइंटिस्ट है, अगर उसको मतलब एक बिना किसी वोटिंग के, बिना किसी प्रोसेस के उसे डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस फ़ील्ड में, तो क्या आपको लगता है वो एक अच्छी सरकार चला पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अपने फ़ील्ड में अच्छा है। वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, पर ये एक बिल्कुल अलग फ़ील्ड है, बहुत अलग इसके काम होते हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए। आप जब तक उस प्रोसेस से नहीं गुज़रेंगे, तब तक आप कुछ नहीं समझेंगे। अगर आपने एक एग्ज़ाम्पल देखा होगा कि केबीसी में एक आदमी ने 7 करोड़ रुपए जीते थे, पर कुछ सालों बाद पता चला कि वो फिर से अपनी पुरानी परिस्थिति में आ गया था, फिर से गरीब हो गया था। गरीब क्या, मतलब बहुत जितना था जिस पुरानी स्थिति में, उसमें आ गया। सारे पैसे उसके खत्म हो गए। क्या हुआ पता नहीं चला। मतलब उसको खुद आइडिया नहीं लगा कि कैसे पैसे खर्च हुए। क्यों? क्योंकि उसने उन पैसों को, उतने पैसों को कभी मैनेज किया ही नहीं। तो उसको उन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, उसका एक्सपीरियंस था ही नहीं कभी। इसलिए कोई भी बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं, वो हमसे एक्सपीरियंस इसलिए नहीं माँगती हैं कि नहीं, केवल एक्सपीरियंस से हम उनके काम आसान होंगे। एक्सपीरियंस इसलिए होता है कि उनको पता है कि किन चीज़ों को करना है, क्या हमारी प्रायोरिटी होगी, क्या किन चीज़ों को हमें बाद में करना है। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती हैं। जैसे एक बिज़नेसमैन को पैसा कैसे मैनेज करना है उसको पता होता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ़ उसमें दी है, अपना टाइम दिया है। वैसे ही अगर आप कुछ भी चाहते हैं कि नहीं अचानक से आपको मिल जाए, या आप चाहते हैं कि किसी को अचानक से मिल जाए, तो वो मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, पर वो चीज़ स्टेबल नहीं रहेगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगी। अगर आपको कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए पानी है, तो आपको उसमें समय देना होगा। आपने एग्ज़ाम्पल देखा होगा कि जो छोटे दुकानदार कुछ होते हैं, वो अपने बच्चों को अक्सर शाम के टाइम में या स्कूल के बाद थोड़े बहुत समय के लिए अपने साथ दुकान पे बिठा देते हैं। इसलिए कि अगर उसको किसी और फ़ील्ड में जाना हो तो अच्छी बात है, अलग बात है। पर अगर कभी उसको उसी बिज़नेस में आना हो, तो उसको पता है कि इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। वो थोड़ा बहुत भी देखा रहेगा, एक्सपीरियंस किया रहेगा, तो वो हैंडल कर पाएगा। इसलिए हम जो ये कल्पनाएँ करते हैं कि नहीं, हमें ये मिल जाए अचानक से, या कोई चीज़ें, कोई पढ़ा लिखा इंसान इस पोस्ट पे क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है? तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस बात में कोई मतलब कोई इसका बेस नहीं है। ये बिल्कुल निरर्थक है।
ऐसा सोचना। बिना एक्सपीरियंस के लाइफ में कुछ नहीं होता। जब तक आप उस स्ट्रगल से, उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, आप उन चीज़ों को नहीं सीखेंगे, तब तक किसी भी फील्ड में आप स्टेबल नहीं रह सकते। आप आ सकते हैं, बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, पर आप स्टेबल नहीं सकते। आप एग्जांपल देख सकते हैं। वैसे राजनीतिक पार्टियों की बात करना ठीक नहीं है, पर मैं बस एग्जांपल के लिए बोलता हूँ। जैसे कांग्रेस में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी को। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब राजीव गांधी जी थे, तो उनके साथ कभी भी आपने राहुल गांधी को कुछ करते हुए नहीं देखा। वो उस टाइम विदेश में पढ़ते थे, जबकि वो पढ़ाई के साथ थोड़े बहुत अगर उनको राजनीति में आना था तो वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते, पर उन्होंने कभी नहीं किया। जिसका रिजल्ट ये है कि आज वो उनको कहाँ कब क्या बोलना है, वो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं ये मानता हूँ कि भाई ठीक है, चीज़ें समय के साथ सुधर सकती हैं, पर एक उनके पास जब वो समय था, जब वो उनके पास एक्सपीरियंस इंसान, उनके फैमिली में एक्सपीरियंस लोग थे, उनसे सीखने का जब मौका था, तब वो यहाँ नहीं थे। और अभी वो खुद ही लीडर हो चुके हैं, तो उनको समझाने वाला कोई नहीं है। हाँ, जो भी है उनसे नीचे आते हैं, उनसे नीचे पोस्ट पे, तो वो उनको समझा नहीं सकते, वो उनको सजेशन दे सकते हैं बस। पर वो जो एक्सपीरियंस जो एक सक्सेसर के को मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिला। यही रीज़न है कि वो अ, मतलब अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम अगर आपके फैमिली में कोई बिज़नेस हो या कुछ भी ऐसा हो, जिसमें आपको अगर कभी मन हो जाने का, या कुछ भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी स्किल जो आपके फैमिली में हो, आपके फादर के पास हो, अगर आपको कुछ और करना है तो अलग बात है। पर अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि नहीं, आपको वो चीज़ सीखनी चाहिए, तो आप बिल्कुल सीखिए, क्योंकि फिर आपको वो चीज़ सीखने का मौका शायद ना मिले। थैंक यू।